नमस्ते सभी को। जेडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो क्लास 7th में सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी का पहला चैप्टर चल रहा था, अतीत का। पाठ का नाम आपको पता ही होगा। पाठ का नाम है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1। पाठ का नाम है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। यानी कि जो लगभग 1000 वर्ष में जो अंतर आए हैं। वर्ष कौन सा था मैंने बताया था, 700 ईसा से आपको 1750 ईसा के बीच में जो परिवर्तन आए हैं वो परिवर्तन आपको बताने पड़ेंगे कि कौन कौन से परिवर्तन आए हैं। कुछ परिवर्तन हमने पढ़ लिए थे। अब आज की इस क्लास में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कौन सा, इसमें कुछ अन्य बातें हैं, कुछ अन्य परिवर्तन हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो फटाफट देखते हैं। देखें कुछ अन्य परिवर्तन कौन कौन से आए। वैसे तो मैंने आपको टॉपिक वाइज बता दिए हैं, आप देख लेना, वापस उतारा होगा आपने। अब जो इम्पोर्टेंट है वो देखें। इस समय क्या हुआ, जंगलों की कटाई तेजी से शुरू हुई। इस समय लोगों में विकास हुआ। धीरे धीरे लोगों ने यह जाना कि अगर हम इधर उधर भटकने से अच्छा किसी एक जगह पर रहें और वहाँ पर खेती करें तो हमें फ़ायदा होगा। अब खेती करने के लिए उनको भूमि चाहिए। भूमि थी नहीं क्योंकि जंगल थे चारों तरफ, और जहाँ जंगल नहीं थे वहाँ खेती हो नहीं सकती थी, रेगिस्तान में। तो उन्होंने क्या किया, जंगलों की कटाई शुरू कर दी तेजी से। इससे क्या हुआ, इससे खेती के क्षेत्र बढ़े। तो एक परिवर्तन हो गया कि इसमें खेती के क्षेत्र बढ़ने लगे थे तेजी से। दूसरी बात करते हैं, खेती का विकास हुआ और कई कृषक बन गए, यानी कई किसान बन गए। इसी समय के दौरान जब खेती का विकास और सारे लोग फसल उगाने लगे थे, तो जो अन्य लोग भी थे, जो अन्य वर्ग के लोग भी थे, उन्होंने भी यह सोचा कि हमें भी खेती करनी चाहिए। तो यहाँ जो समय आया, इस समय लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसान बनने लगे, यानी फसल उगाने लग गए थे लोग। जैसे कि जंगलों में रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं, वनवासी, जो जंगलों में घूमते हैं, शिकार करते हैं, जंगलों में भी कुछ मिल गया तो खा लिया, तो वो भी क्या करने लगे थे, खेती करने लगे थे। आई बात समझ में। तो इस समय जो जितने भी लोग थे वो किसान बनना शुरू हो गए। तीसरी बात हम करते हैं। तीसरी बात है कि कई तरह के वर्ग बन गए थे इस समय कई तरह के वर्ग बने थे, क्योंकि समाज बन रहा था। धीरे धीरे लोग खेती कर रहे थे, पशुपालन कर रहे थे, लोग व्यापार कर रहे थे, तो एक समाज बनने लग गया। जब लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे तो वो समाज हो गया। जैसे कि मान लो किसी के पास पशु है, कोई खेती कर रहा है, या कोई व्यापारी है, बाहर की वस्तु यहाँ ला रहा है, यहाँ की वस्तु बाहर ले जा रहा है। तो जिसके पास गेहूं है, उसको दूध की जरूरत है, तो वो दूध वाले को दूध लेता है तो साथ में गेहूं दे देता है। तो दूध वाले को भी गेहूं और दूध दोनों प्राप्त हो जाते हैं, और जो किसान था उसको भी दूध और गेहूं प्राप्त हो जाता है। और अगर जो भी सामान आवश्यकता से अधिक है, मान लो उन्होंने खेती की, एक साल खेती की, तो उन्हें अनाज हुआ, लेकिन अनाज ज़्यादा हो गया, वो अपने उपयोग का रख लेते थे, बाकी क्या कर देते थे, व्यापारी को दे देते थे। तो व्यापारी उसके मूल्य में उसको कोई अन्य चीज़ें दे देता, या मुद्रा दे देता, पैसे दे देता। तो लोग एक दूसरे से जुड़ गए थे। इस प्रकार सारे एक दूसरों की क्या करने लगे थे, मदद करने लगे थे, एक दूसरे को सामान देने लगे थे, जुड़ गए तो वो समाज बन गया। तो इस समय क्या, एक समाज का निर्माण हुआ, पूर्ण समाज का निर्माण होने लग गया। कैसे निर्माण हुआ, क्योंकि लोग एक दूसरे पर निर्भर रहने लगे थे। गेहूं के लिए कोई किसी पर निर्भर रहता, दूध के लिए कोई किसी पर, कोई अन्य चीज़ों पर भी लोग, जैसे आयुर्वेद जो दवाइयाँ थी उन पर भी लोग, जड़ी बूटियों पर भी निर्भर रहने लगे थे।
तो ऐसे लोग क्या करने लगे, समाज का निर्माण करने लगे। वो एक दूसरे से के संपर्क में रहने लगे और समाज बना लिए। समाज बनाने के साथ में वर्ग बन गए। वर्ग में क्या था, जिसमें कृषक यानी किसान के साथ साथ व्यापारी भी था, मजदूर भी था और एक मालिक वर्ग था। ये याद रखें, मालिक वर्ग कौन होता था? मालिक वर्ग वह होता था जो क्या करता था, इनको सुरक्षा प्रदान करता था। जैसे राजा के नीचे जो ठिकाने होते थे, जो राजा है, जैसे मान लो कि राजस्थान का जो कोई राजा होता था तो वो अकेला राजा पूरे राजस्थान को नहीं संभाल सकता था, तो वो बीकानेर में एक जने को रख देता, एक व्यक्ति को वो जोधपुर में, जयपुर में, ऐसे करके वो व्यक्ति रखता। तो वो व्यक्ति क्या कहलाते? वो व्यक्ति कहलाते सामंत या ठिकानेदार। तो ये सामंत क्या करते थे? ये सामंत मालिक वर्ग कहलाते थे और जो क्या उनसे टैक्स लेते थे। तो ये मालिक वर्ग क्या करता थे? ये मालिक वर्ग को क्या चुकाना पड़ता था? कर देना पड़ता था। मान लो आपने 100 रुपए कमाए हैं तो 100 में से इनको कुछ रुपए देने पड़ते थे। कितने रुपए देने हैं वो ये मालिक निर्धारित करता था कि मेरे को कितने रुपए देने हैं, तेरे पैसे में से कितना % देना है। तो मालिक वर्ग को एक तो कर चुकाना पड़ता था, कर देना पड़ता। एक बेगार करवाना, मालिक क्या करवाता था? बेगार करवाता था। बेगार क्या है वो मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। बेगार है क्या? तो मालिक को कर देना पड़ता था और मालिक को बेगार चुकाना पड़ता था। आई बात समझ में? अगला है किसानों में भी, जो किसान थे, किसान के अंदर भी अंतर आने लगे। किसानों के अंदर भी कौन कौन से अंतर? सामाजिक और आर्थिक। सामाजिक मतलब समाज में, और आर्थिक मतलब पैसे के मामले में। मान लो कि कोई किसान है, उसके पास खेती की जो भूमि है वो अच्छी है, अच्छी का मतलब उपजाऊ है, तो वो क्या करेगा? वो जब फसल करेगा तो फसल से उसको अच्छा मुनाफा होगा। अच्छा मुनाफा हुआ तो उन्होंने क्या किया? उसको बेचा, कुछ पैसे मिले, फिर धीरे धीरे वो क्या हो गया? वो अमीर होने लग गया। तो वो आर्थिक रूप से क्या हो गया? अमीर। और किसी के पास मान लो कि जमीन खराब है तो वो थोड़ा आर्थिक रूप से कमजोर था। तो आर्थिक मतलब पैसे के मामले में। और समाज यानी समाज में भी उसकी क्या भूमिका है? जो आर्थिक रूप से उच्च होगा, जिसके पास ज्यादा पैसा है, समाज में भी लोग उसकी को ज्यादा महत्व देते हैं, समाज में भी उसकी भूमिका ज्यादा होती है। ठीक है, तो सामाजिक व आर्थिक अंतर उभरने लगे थे। धीरे धीरे लोगों ने समझा कि हाँ, लोग पैसे कमाने लगे, धीरे धीरे लोगों ने व्यापार करना शुरू कर दिया। तो किसान भी क्या हो गए? आर्थिक और सामाजिक रूप में भी अंतर करने लगे थे। जैसे कुछ के पास उपजाऊ भूमि थी और कुछ के पास पशुपालन था। तो कुछ क्या करते थे? खेती करते थे और कुछ पशुपालन करते थे। इससे लोग क्या हो गए? किसानों में भी अंतर होने लग गया। ठीक है, आई बात समझ में? आगे देखते हैं लास्ट। अलग अलग क्षेत्रों में समाज के अंतर बढ़ने से समाज जातियों में बंट गया। आई बात समझ में? लोगों में क्या है कि समाज, देखो पहले समाज का निर्माण हुआ, फिर लोगों में क्या है? अंतर आया। अब समाज में अंतर आने लगा तो जातियां बन गई, लोगों ने जातियां बना दी। ठीक है, तो जातियां उनके कामों से बनाई गई थी, उनके आर्थिक स्थिति को देखकर बनाई गई थी, तो उन्होंने जातियां बना दी। तो इसी काल में जातियां बनी है। ठीक है, आई बात समझ में? अब आप इसको एक बार उतार लें और मैं आपको अभी बेगार समझाता हूं कि बेगार का मतलब क्या होता है। ठीक है, बेगार का मतलब क्या होता है वो मैं आपको अभी समझाता हूं। यहां तक लिख लें और बेगार को भी आपको लिखना है, ध्यान से समझें इसको। बेगार क्या है? देखिए, समझे इसको। बेगार का मतलब है मालिक वर्ग द्वारा, मालिक वर्ग जो टैक्स लेता है, जो मालिक होता है, मालिक वर्ग द्वारा किसानों से मुफ्त में कार्य करवाना अर्थात बिना शुल्क के
अर्थात बिना शुल्क के कार्य करवाना, बिना शुल्क के कार्य करवाना बेगार कहलाती। करवाना यहाँ पे लिख रहे हैं, बेगार आपको समझ आ जाएगा। देखें, मालिक जो होता था, मालिक वर्ग के पास में भी अपने खेत होते थे। अब वो मालिक है, वो खुद खेत में जाके काम थोड़ी करेगा, तो वो क्या करता था, वो रोब लगाता था, वो जबरदस्ती किसानों से काम करवाता था। अपने खेत में काम करवाना, फिर खेत में काम करवाने के बाद में भी वो पैसे नहीं देता था, मजदूरी नहीं देता था, बिना मजदूरी काम करवा लेता था। ठीक है, थैंक यू के बदले काम करवा लेना क्या कहलाता है, बेगार। बिना किसी शुल्क के काम करवा लिया, बस थैंक यू बोला और जाओ भले, पैसे नहीं देना, वो क्या कहलाती है, बेगार कहलाती है। उतार लेंगे, अगला एक समझें इसके बाद। अब जातियों में जब समाज बदला तो जातियां क्या करने लगी, अपने अपने नियम बनाने लगी। ठीक है, तो एक और लिख लें, इसके लास्ट है, विभिन्न यानी अलग अलग क्षेत्रों में जातियों ने, अलग अलग क्षेत्रों में जातियों ने व्यवस्था बनाने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए कई नियम बनाए और उन्हीं नियमों का पालन उसी क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग करवाते थे। देखें, अब समाज बना तो समाज में कुछ नियम होने चाहिए कि नहीं होने, आप बताइए कि अगर कोई समाज बनाता है, अगर कोई समाज बनाता है तो उस समाज में नियम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, आप बताएं कि नियम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। नियम तो होंगे क्योंकि व्यवस्था बना के रखनी है। चोरी कर रहे हैं लोग झूठ बोल रहे हैं, लोग अपराध कर रहे हैं, तो उसके संबंध में नियम बनाने पड़ते हैं। हर क्षेत्र को नियम बनाने पड़ते हैं। जैसे हमारे भारत का संविधान है, वो हमारा नियम कहलाता है, और सरकारें हैं वो कुछ नियम देती है हमको। तो वो नियम समाज बनने के साथ बनने लगे थे, और बना कौन रहे थे, उन्हीं क्षेत्र की जातियां बना रही थी। व्यवस्था बनाने के लिए वही जातियां बना रही थी। जैसे मान लो कि आप स्कूल जाते हो, स्कूल के कुछ नियम होते हैं, हर स्कूल के अलग अलग कुछ ना कुछ नियम है। ठीक है, कुछ ना कुछ अलग नियम होता ही है, ताकि आप क्या करो, वहां गड़बड़ मत करो। ठीक है, तो वहां क्या हुआ, वहां नियम बनाए किन्होंने, उन्हीं जातियों ने, और उन्हीं नियमों का पालन करने का काम किनको दे दिया, बड़े बुजुर्ग को दे दिया। और इन्हीं बड़े बुजुर्गों की सभा क्या कहलाती है, पंचायत कहलाती है। ठीक है, इन्हीं बड़े बुजुर्गों की सभा पंचायत कहलाती है। पंचायत कहलाती थी। ठीक है, तो पंचायत क्या कहलाती है, देखो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको कुछ ज्यादा नॉलेज होता था, बड़े बुजुर्गों को ज्यादा नॉलेज है, इसलिए उनको कहा जाता था कि आप इन नियमों का पालन करवाएं, आप नियम बनाएं और उनका पालन करवाएं, क्योंकि उनको नॉलेज ज्यादा था। और बड़े बुजुर्गों का काम ही ये होता है। ठीक है, छोटे काम करते हैं, बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, जो छोटे काम कर रहे हैं उनको संभालते हैं, कि उनकी निगरानी रखते हैं, उनको देखते हैं कि हाँ वो काम कैसा कर रहा है। तो यही काम उनका था, बड़े बुजुर्गों का। ये बाकी सारे समाज पर निगरानी रखते थे कि हाँ कोई काम उल्टा तो नहीं कर रहा है। तो ये जो सभा बड़े बुजुर्गों की एक समिति बना ली थी, बड़े बुजुर्गों ने मिलकर एक सभा बना ली थी। इसी सभा को क्या कहा गया, पंचायत या जाति पंचायत। पंचायत बोल दो या जाति पंचायत बोल दो, एक ही बात है।
आई बात समझ में? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। इसको उतारें और ढंग से इसको याद करें। तब तक के लिए धन्यवाद।